चलो स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल साथ साथ चल रहे थे ना। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं? जिनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है ना, जो पीपीएल के प्लेन को रोटेट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे MA6 पढ़ा था हमने, तो MA6 ये बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, MA6, तो इसमें क्या होंगे? ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0, ऑप्टिकल एक्टिव 0 और स्टीरियो आइसोमर 0। ठीक है ना, MA6 में ऐसे ही कल डिस्कस, पिछली क्लास में डिस्कस हो गया था MA5B, इसमें भी 0 0 0। MA4BC ये भी डिस्कस हो गया था, है ना, पिछली क्लास में डिस्कस हो गया था ना। यस नो लिखो, लास्ट क्लास में M हो गया था डिस्कस, है ना, समझ में आना चाहिए। तो वही रटना तो बड़ा मुश्किल है, सारा का सारा नहीं रट सकते, और ये आपको बना के देखने, और ये सारे बनाने के बाद आपको PDF मुझे भेजना है। सारे लोगों को बनाने हैं, कुछ मैं अभी बताता हूँ तरीके, है ना, कुछ आप बनाओगे। MA4BC, MA4BC भी हो गया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 बना के देख लो। MA4BC, MA4BC, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। MA4BC बना के देखो, ट्राई करो कितने बनेंगे टोटल। MA4BC ट्रांसपेयर बनाओ, ठीक है। MA4BC ट्रांसपेयर बना के देखो। पहले MA3B3 भी रह गया ना, तो वो आगे आएगा। MA4BC बनाओ। चलो, तो क्या है? AA ABC AA फिर ABC 3 मिल गए ना, फिर BC, BC है ना, एक ये, इसके बाद AB AB AA AA AC AC। इसके अलावा क्यों और बन रहा है? देखो ये ट्रांसपेयर है बेटा, ट्रांसपेयर समझ रहे हो ना। A के सामने A के सामने A, B के सामने C, A के सामने B, A के सामने A के सामने C, ट्रांसपेयर। ठीक है, तो ये 2 ही बन रहे हैं ना सिर्फ, तीसरा बनाओगे तो रिपीट हो जाएगा इनमें से कोई सा। देखो एक बार ध्यान से बना कर देखो। अब ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, इसका आसान तरीका, आपको कोई जरूरत नहीं है फिगर देखने की भी, इजी तरीका। अगर किसी सेट में ये रिपीट हो रहा हो, या A आ रहा हो या B भी आ रहा हो, ध्यान रखना, कोई सेट रिपीट हो रहा है, जैसे A भी रिपीट हो गया, है ना, या कोई भी एक A आ गया B भी आ गया, तो वो 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आपको कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे 2, स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? 2। बेटा सेट बना के देख लो, अगर ये सेम आ गया, है ना, अब यहाँ तो 2 बार सेम आ गए, या कोई भी रिपीट हो गया, जैसे ए बी ऐसे रिपीट हो गया, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, अगर आप फिगर बना के देखोगे तो कोई ना कोई सिमेट्री जरूर आएगी। तो ये शॉर्टकट है, ट्रिक है ये। आप ट्रांसपेयर बनाओ, अगर उन ट्रांसपेयर में जैसे ए है, वो आ गया किसी भी एक पेयर में, किसी भी एक में, या कोई रिपीट हो गया ए बी, हाँ रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन बेटा ए तो आ रहा है ना, ये रिपीट नहीं हो रहा, पर ए तो आ रहा है। जैसे मान लो ये आता है ए बी और ए सी, तो अगर ये रिपीट होता है ना ए बी, तब वो भी क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। या ए या बी कोई भी एक आ जाए। चलो, तो इसमें ठीक लिखा है। अब देखो MA3 और B3, ये चेक करो, MA3 B3। सर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्या लिखा है इसने? एक मिनट चेक करता हूं। सर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है या एक्टिव? देयर वाज माई इन, ये बेटा दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखो, अगर ए या बी एक बार आ जाए, या कोई रिपीट हो जाए, ए बी ऐसे रिपीट हो जाए, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये ध्यान रखना, है ना। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूर आ रहा है IIT में भी, मेडिकल में भी, है ना, इसलिए इसको समझना है अच्छे से। देखो कितने बनेंगे इसके, बना के देखो, करो ट्राई। ए चलो फिगर भी बना देता हूँ इसका।
है ना, बना के देखो, फिगर भी बनाओ जरा, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। देखो बेटा ये देखो ए के सामने बी, यहाँ पर ए के सामने बी, फिर ए के सामने बी, ये बन रहा है। इसको बोलते हैं बेटा फैक, इसकी फुल फॉर्म होती है फेसियल, फेसियल, MA3B3 वाले में फेसियल, फैक। अब ये बना लो MABB और B, इसको बोलते हैं मर, ये शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म होती है इसकी मैरीडोनियल, एनसीईआरटी में फिगर दे रखा है, कई बार पूछा भी गया है, मैरीडोनियल, ठीक है। फैक मर, ये फैक ये मर, फेसियल ये वाला, देखो ये एक साथ, ये तीनों और इसके तीनों सामने एक साथ। इसमें क्या कर दिया, ये ए है, इसके सामने दोनों बी, ये बी है, ए इसके दोनों सामने ए, ये बी इसके दोनों सामने बी, इसको बोलेंगे मैरीडोनियल, फेसियल और मैरीडोनियल। अब आप ट्रांसपेयर बना लो इसमें, देखो इसका ए के सामने बी था, ए के सामने बी, ए के सामने बी, आप फिगर को देख के बना लेते हैं, है ना, आगे ना बनाना, ट्रांसपेयर बना सकते हैं इजिली। और क्या आएगा दूसरा, ए के सामने ए, फिर इसके बाद बी के सामने बी, फिर ए के सामने बी, कोई और बन सकता है इसके अलावा, है ना। अब देखो अगर फिगर नहीं भी बनता, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही है, तो आप देख सकते हो, मैंने क्या बताई थी ट्रिक, अगर ए बी ए रिपीट हो गया, यहाँ तो 3 बार आ रहा है, या ए आ जाए, ठीक है, तो ये दोनों ही क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो दोनों बनेंगे दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव। और आपको सिमेट्री भी दिखाई देनी चाहिए, दिखाई दे रही है, दिखाई देनी चाहिए, है ना, ये आ जाएगा, ये ले लोगे ना, ऐसे खड़ा कर लिया इसको, इसके ऐसे बीच में नहीं, ए बी, ये आएगा, कौन सा वाला आया फर्स्ट में, बी ए के, तो फिर ए बी भी आ जाएगा, हाँ एक बी ए के रह जाएगा। सर फैक्ट में बताना एक बार, सिमेट्री दिखाई देनी चाहिए, डायगोनली, मीत कह रहा है डायगोनली ए एंड डायगोनली बी से काटो, सर फर्स्ट में डायगोनली ए डायगोनल बी से, तुम काटो अपने हिसाब से, देखो आपको सिमेट्री दिखाई देनी चाहिए, कैसे काटोगे, किस प्लेन के अलोंग काटोगे, तुम्हें खुद दिखाई देना चाहिए, तब फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरा ये ट्रिक है, ऐसे बना के देख लो, हाँ, और मर में कैसे, वैसे तो यही कर लो ना, इसमें तो आसान है, यहाँ से दिखाई दे रहा है, देखो ये भाई, ये तो प्लेनर है ना, ये एक ही प्लेन में, और ये ऊपर नीचे एक ही प्लेन में, ऐसे मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ए ऊपर है दूसरा ए नीचे है ना, ये एक ही प्लेन में ऐसे कट जाएंगे चारों, है ना, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, आ रहे हैं ना, दिमाग खुद चलाओ, खुद समझ में आना चाहिए कैसे आएगी, तब फिर कोई भी कितना भी टफ क्वेश्चन होगा आप लोग कर लोगे। आया सबको, चलो ठीक है, बना लिया। ये फैक मर ध्यान रखना, ये फेसियल, ये मेरिडोनियल, मिटा दूं, आगे देखो MA3B2C बनाओ जल्दी, पेयर बनाते जाओ, जो मैंने लिखाए हैं गलत भी हो सकता है, आपको वेरीफाई करने हैं। MA3B2C, है ना, इसके ट्रांसपेयर बना के देखो, बीबी, देखो जरा, ठीक है क्या, 3 बनेंगे ट्रांसपेयर, जवाब दो यार, ए के सामने बी, एक बी के सामने सी, 3 बन रहे हैं, कोई और भी बन सकता है, देखो अब तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 बन रहे हैं, ऑप्टिकल 0 बोल रहा है, स्टीरियो आइसोमर 3 बोल रहा है, बन गए, गगनदीप कह रहा बन गए, 3 ही बनेंगे, अंकुश काजल, सारे लोग ट्राई करा करो यार, ऐसे मत बैठो, ठीक है। चलो अब देखो बेटा,
यहाँ पर ए आ गया ना, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पर ए भी रिपीट हो गया ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और यहाँ बी भी आ गया, या ए ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर कोई सेट रिपीट ना हो या लिगेंड एक साथ सेट बना आ जाए, है ना, अगर ये ए आ गया यहाँ पर ए भी रिपीट हो गया, यहाँ पर बी भी आ गया, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, क्लियर हुई बात? बनाने की जरूरत भी नहीं है, ना दिखाई दे सिमेट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉर्ट, ये ट्रिक ध्यान रखो। हो गया सबको? आगे बढ़े, चलो अगला वाला देखो। एम ट्रांसपेयर ही बनाने हैं, एम A3 BCD, है ना। बनाओ सारे लोग जल्दी, फटाफट। डन सर, बताओ भाई। हाँ, इसके ट्रांसपेयर बन गए। रुक जा, AB ACAD AA AB CD AA ACBD AA AD और CB। देखो भाई, बनाने आए ट्रांसपेयर, यही बने, इतने बनेंगे, 4 बन रहे हैं। ठीक है, बना लिए। तो देखो अब इसमें AB AC AD कुछ रिपीट नहीं हो रहा, तो ये तो भाई ऑप्टिकली एक्टिव है। ए इसमें ये सेम आ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है ना, आसान है, ट्रांसपेयर बना के देख लिया करो, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ए यहाँ पर ये रिपीट हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ए यहाँ रिपीट हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वैसे सारे क्या आएंगे? ट्रांस आएंगे, ये ट्रांस होंगे। ए के सामने ये आ रहा है ना, ऐसे बना के भी देख लो। एम ए के सामने ए ले लो, और यहाँ पर ए के सामने बी ले लिया, और यहाँ सी के सामने डी ले लिया। अब देखो ये ए आ गया ना, ट्रांस है ये। अब यहाँ से आप मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री देख सकते हो, है ना, सब बना सकते हो ऐसे। तो ये ट्रांस है, ट्रांस क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझना पड़ेगा, रट्टा मार के कुछ नहीं चलेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, और ये सिस होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जब भाई ऑप्टिकली एक्टिव हो, कितने होते हैं? 2 होते हैं, डी और एक एल, एक डी और एक एल। ठीक बात है, ऑप्टिकली एक्टिव इसका एक बनाओगे, उसमें कोई सिमेट्री नहीं आएगी। ठीक बात है ना एम? जैसे ए के सामने तुमने बी बना दिया, इधर ए के सामने सी बना दिया, इधर ए के सामने डी बना दिया, अब कोई सिमेट्री इसमें नहीं आनी है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल है, तो इसकी मिरर इमेज भी क्या होगी? कायरल होगी। तो ये, क्योंकि इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, तो इसकी एक मिरर इमेज आएगी। ये डी होगा, तो दूसरा क्या होगा? एल। एक पीपीएल के प्लेन को राइट में रोटेट करेगा, तो दूसरा लेफ्ट में। ठीक है, तो इसलिए 2 काउंट करेंगे इसको। तो MA3BCD देख लो जरा, MA3BCD 4 हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 2 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, और स्टीरियो आइसोमर 5 बोला है। ये बात सही है? वो दोबारा काउंट हो जाएगा, है ना भाई। ये 1 2 3 4 ये तो हमने काउंट कर लिया ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। इसकी एक मिरर इमेज, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव को 2 बोला है। ये बात समझ में आ रही है? कभी जल्दी जल्दी में गलत कर दो, अरे यस नो लिखो। इसके बाद अगला बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 है, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। पूछ रहे हो कि 5 कैसे आया, है ना? बेटा 4 ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, 4 में एक ऑप्टिकली एक्टिव है, तो जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसकी 2 फॉर्म होंगी, डी और एल। ठीक है ना, तो 2 में 1 काउंट हो चुका है, ये 2 में 1 काउंट हो चुका है। चलो देखो अब आगे, नेक्स्ट एम A2 B2 और C2 ट्रांसपेयर बनाओ बेटा, बताओ। रुक जा, AA BB CC, दूसरा AB AB CC, इसके बाद AC AC BB BC BC A AB BC AC AB BC से रिपीट नहीं हुआ,
ए बी बी सी एस नहीं रिपीट हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें कौन ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव चेक करो। देखो ए ऑप्टिकली इनएक्टिव, ए बी रिपीट हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, ए सी रिपीट हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, बी सी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ए बी सी ऑप्टिकली एक्टिव। ये ओनली ऑप्टिकली एक्टिव, ये सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव। देखो जरा बाकी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव दो होंगे, दो ही हैं, ठीक है सही है। खाना पूर्ति नहीं करनी है, समझनी है, ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट और ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इस बार ऑर्गेनिक नहीं आई थी टेस्ट में, लेकिन आगे आएगी, इसलिए करते जाओ साथ साथ। 18 और 19 पे क्या लिखा है? 18 पर MAA B2C, चलो एक एक करके भी बताऊंगा ना, पहले जो करा रहा हूं उस पर ध्यान दो ना। आगे अभी बना लोगे इसके फिगर बना के मुझे PDF सेंड करने हैं आपको, सबके फिगर बनाने हैं और एनालिसिस करनी है, देखना है कि कौन सी सिमेट्री आ रही है, ठीक है, तब परमानेंट समझ में आएगा। आगे बताओ MA2 B2CD, MA2 B2CD ट्रांसपेयर बताओ बच्चों, रुक जा, AB CD AC AB BD AD AB BC AA BB CD और बना जल्दी, रुक जा, AC BB AD, फिर आगे हैं AB BD CA। चलो बच्चों चेक करो जरा, ये इन्होंने बनाया सही है क्या? लास्ट वाला रिपीट हो गया, ये वाला AC, दोबारा बोल, AC BC और AD। देखो भाई बच्चों चेक करो, ये दो बच्चों ने मिलके बनाए हैं क्या? CA के दो कहां से आ गए? AC BB करूं, देख लो यार गलती ना करो। अब देखो रिपीट तो नहीं है, AC BB AD, AC BB AD, तो कराओ दिमाग लगाओ। देखो बना आ गया AA BC BD भी, AA BC BD भी, AA BC BD, AA BC और क्या था? BD। ये मनकीरत ने बताया है। और क्या सेकंड लास्ट और लास्ट सेम है? सेकंड लास्ट और लास्ट सेम बता रहे हैं भाई, नहीं अब तो सही है, अब तो डिफरेंट है भाई, अब ठीक है। आर्यन भी पूरा एक्टिव है, बहुत बढ़िया। अब देखो अब पता करते हैं, अब यहाँ पे AB CD है, रिपीट हो गया ना, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। AC AB BD ये रिपीट, इसमें कुछ रिपीट नहीं हुआ है, ऑप्टिकली एक्टिव है। AD AB BC ऑप्टिकली एक्टिव है। AA ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, AC BB ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, A ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अब ऑप्टिकली एक्टिव एक और दो है ना, तो चार हो गया ना, दो के चार बनेंगे, तो चार ही दे रखे हैं, सही है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर 6 हो गए और टोटल स्टीरियो आइसोमर 8 हो गए। चलो भाई आगे सब लोग बनाओ नेक्स्ट। चलो देखो आगे M, अब इसको ले लेना, 9 तक हो गया ना हमारे, 10 MA2 BCDE। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ ट्रांसफर बनाने फटाफट। ऑप्टिकली एक्टिव कैसे देखना है समझ नहीं आ रहा, अभी बता दूंगा दूसरे में। गगनदीप सर टोटल 10 क्यों नहीं? ओ भाई टोटल 10 कहाँ गए, इसमें टोटल 10 क्यों नहीं है? 8 है। अरे यार 4 में से 2 तो इसमें काउंट हो गए, समझ में नहीं आ रहा गगनदीप? हर्षित यस, चलो बनाओ जरा जल्दी बनाओ। और कौन से ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है के सारे, इसमें से देख के बताता हूँ।
ए बी सी डी ई, ए बी सी और डी, रुक जाओ इसने मन के लिखे, ए बी डी सी, ए बी डी सी, इसके बाद है ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसके बाद है ए बी ए सी डी, ए बी ए सी डी, इसके बाद है ए बी ए डी सी, ए बी ए डी सी, इसके बाद है ए बी ए ई सी डी, ए बी ए ई सी डी। ठीक है, देखो मन कितना ये प्रिंट करके भेजे हैं, थोड़े रहते हैं अभी रहते हैं अभी कितने हो गए? अच्छा 9 बनने हैं, जल्दी बनाओ और बना फटाफट, अभी 6 हुए, 1 2 3 4 5 6, ए बी ए ई बी सी, ए डी ए ई बी सी, रिपीट तो नहीं है? चलो और बताओ, ए डी ए बी सी, ए डी ए बी सी, ए बी ई डी बी सी, ए बी डी ई बी सी, देखो रिपीट तो नहीं है? ए बी डी ई बी सी, ना ना रिपीट नहीं है, बिल्कुल सही है। और बताओ भाई, ए ई ए सी बी डी, ए ई ए सी बी डी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए पूरे। किसमें? सेकंड लास्ट। अच्छा तो इसमें देखो क्या गलती है, जल्दी बताओ। ए बी बी डी सी, ए बी बी डी सी, बी दो तो बी तो एक ही आना चाहिए ना, बी दो किसमें है? इसको भाई सही करो, बताओ इसकी जगह दूसरा बताओ, लिखो ए ई ए बी सी डी, ए ई ए बी सी डी, रिपीट हो गया, ए ई ए बी सी डी रिपीट है, ए बी ए सी ए ई ए बी ए सी, ए ई ए बी ए सी, ए डी, चल दोबारा बोल, ए बी ए सी और ए डी, और अब ए ई, ए 3 है 2 है, ए बी ए डी बी सी ना, देखो भाई चेक करो, ए डी ए सी बी, ई कहाँ गया? ये सी ई आएगा, रिपीट है भाई, इतने सारे लोगों बताओ तो, ए सी ए डी बी, ए सी ए डी बी, ए सी ए डी बी, ए सी ए डी और बी, अब देखो सही है, हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। देखो अगर बेटा ये दो सेम आ जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब यहां भी सेम आ गया, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यहां भी सेम आ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ए बी ए सी डी सब डिफरेंट है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ए बी ए डी सी ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ए बी ए ई सी डी ऑप्टिकली एक्टिव है, ए डी ए ई बी सी ऑप्टिकली एक्टिव है, ए सी ए डी बी ऑप्टिकली एक्टिव है, ए ई ए सी बी डी ऑप्टिकली एक्टिव। बहुत सारे आ गए ऑप्टिकली एक्टिव तो, ठीक है। अब कितने आ गए ऑप्टिकली एक्टिव? 1 2 3 4 5 6, तो 12 हो गए ना बेटा, 2 2 आएंगे सबके, सबके 2 2 आएंगे, ध्यान रखना। तो ये 9 थे, ये 12 थे, 15, क्योंकि इसमें से काउंट 6 स्टीरियो आइसोमर में 9 में काउंट हो गए, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्टिकली, ठीक है। अब आपने सही बता दिया सबने, बहुत बढ़िया। चलो आ गया समझ में?
अब देखो एम ए बी सी डी ई एफ सारे डिफरेंट होंगे तो 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, 15 ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ठीक है, 15 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, 30 होंगे ऑप्टिकली एक्टिव, 30 होंगे, है ना। ऑप्टिकली एक्टिव 30 होंगे, जो 15 ज्योमेट्रिकल बनेंगे सारे ही ऑप्टिकली। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट। अब अगर ये देखो ए क्या होता है, ए ये है बेटा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, यह है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, ए सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, है ना। अगर ये सारे सेम होंगे, बनाओ देखो इसको एम, ये सेम है, ऐसे बनाओ, ये ए, ये ऐसे बना दिया मैंने, ये ए और ये ए। अब देखो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0, पर ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर 2 होंगे, क्योंकि कोई इसके अंदर सिमेट्री नहीं होगी, और स्टीरियो आइसोमर 2 होंगे। देखो ये फील हो रहा है क्या, ये अलग प्लेन में है। आप ऐसे में सोचना कि ऐसा काट दिया हमने इसको, ऐसे नहीं काट सकते, ये अलग प्लेन में, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ध्यान रखना है, जैसे एग्जांपल CO EN का होल थ्राइस +3, EN क्या होता है, इथाइलिन डाइमाइन, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं होगी। हाँ प्लेन अलग होगा ना, नहीं देखो ये, वैसे देखो ये जो है ना, ये तो चलो एक इसमें आ गए, पर ये तो अलग अलग है ना, तो सिमेट्री नहीं आनी, सिमेट्री नहीं आनी। एक बार करो, फील करो इसे, एनसीईआरटी में बना के दे रखा है, पूछा गया कई बार। ठीक है, लिख लिया। इसके बाद MA2BC, ये MA2B2, जो ये बनाओ ऐसे, ये बनाओ ENA AA और ये BB, बताओ ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव है, हाँ है ना, इनएक्टिव है ना। देखो ना ये भाई, इसमें तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है भाई, ये जो है ये देखो, ये तो एक ही प्लेन में आ गया ना, और वैसे भी ऐसे भी काट दो, ऐसे भी काट दो, इन दोनों को तब भी ए सेम आ रहा है, इसमें कई सारी प्लेन सिमेट्री दिखाई दे रही है, तो क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ये, है ना। इसके अंदर POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ सिमेट्री है इसमें ये, और ये ट्रांसफॉर्म है, ट्रांस। अब इसका सिस बनाओगे ना आप, ये सिस बना के देखो, CACOM, चलो M लो, M, ये A और ये BB, ये है बेटा सिस, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऐसे नहीं तुम ऐसे काट दो, ये प्लेन में नहीं है, एक प्लेन में, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 2 ऑप्टिकली एक्टिव, 3 हो गए। देखो ध्यान से, नहीं है उदय, नहीं है, ध्यान से देख, नहीं है, प्लेन अलग है। बना के देखना इसको, इनएक्टिव आ रहा है, गगनदीप भारद्वाज कह रहा है पिछला वाला इनएक्टिव आ रहा है, ये वाला इनएक्टिव आ रहा है, ये वाला, ये तो इनएक्टिव है, ये वाला एक्टिव होता है, इसमें प्लेनो सिमेट्री नहीं है भाई। आ गया समझ में, भाई आप सबको आ रहा है समझ में, धीरे धीरे समय लगाते हो तुम। अभी बना के लाने हैं सारे के सारे, मैं आपको ये जो आपको दिखाई नहीं दे रहे जहाँ पे लाइट पड़ रही है बना देता हूँ। लाइट पड़ रही है हमारी 18, 19, 20, 21, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ। M A B C D E,
फिर MAB3। देखो MAB3 वाला देख लेते हैं, बाकी तुम बना के देखोगे अपने आप। MAB3, AB क्या है? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है AB3, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे एग्जांपल ले लिया हमने COGLY का होल थ्राइस, है ना, COGLY का होल थ्राइस, क्या समझो, MAB, ये AB, ये इसका यही बनना है, इससे दूसरा नहीं बनना। आप ये नहीं बना सकते, ध्यान रखना। ये M, ये वाला, ये है ट्रांसफॉर्म, इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये AB जैसे ऊपर वाले में भी, और ये AB आ गया। देखो एक ये बनना चाहिए था वैसे, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे AB, पर ये एग्जिस्ट नहीं करता है ना। ये AB ऐसे हमने ऊपर बना दिया है ऐसे, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यही फॉर्म एग्जिस्ट करती है, सिस फॉर्म। A के सामने B, ये वाला एग्जिस्ट नहीं करी, इसी ट्रांसफॉर्म कैसे बनाओगे यहाँ पर? अच्छा, ये B के सामने B है, A के सामने B आ गया, A के सामने A आ गया। इसको रिवर्स भी कर सकते हो, A के सामने B, B के सामने A, है ना, बना सकते हो दूसरा। इनएक्टिव नहीं होगा। अच्छा हाँ, एक एक्टिव होगा एक इनएक्टिव होगा, बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसके अंदर A के सामने B, इसको ये बनाओ, A के सामने B, B के सामने B और A के सामने A। तो इसको रिवर्स कर दोगे ना, ऐसे कर दो, यहाँ B और यहाँ A, ये ठीक है। A के सामने B, B के सामने A, A के सामने B, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन ये जो वो ट्रांसफेयर बनाते थे ना, वो किस में एप्लीकेबल था? जो मोनोडेंटेड में। वो मोनोडेंटेड में इसमें नहीं है, इसमें सिमेट्री आनी नहीं है। चार ही बनेंगे। चार बनेंगे भाई ऑप्टिकली एक्टिव। पहला वाले भी ऑप्टिकली एक्टिव, दूसरा भी ऑप्टिकली एक्टिव। आर्यन कह रहा सर 14 तो बन गए। ट्रांस क्यों एग्जिस्ट? ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये वाला। ये तो बहुत स्ट्रेन हो जाएगा ना, बीच में आप लेकर आओगे तो। ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। हाँ, इसमें सीसो ट्रांस बनेंगे दोनों के दोनों, जो पहला वाला बनाया था ये वाला, दोनों पर दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। देखो ध्यान रखना, जब ये इन दोनों को ये आ जाता है, जब ये सेम है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, अनसिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता, पर ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं दो। इसमें ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी होंगे, ज्योमेट्रिकल दो होंगे और दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, इसलिए चार हैं ऑप्टिकली एक्टिव, और स्टीरियो आइसोमर भी चार हैं, ठीक है। चलो एंड डालो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले देखो आप, फर्स्ट नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, और इसका पहला पार्ट चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम सेम है दो कॉम्प्लेक्स में, तो स्टेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन सेंट्रल एटम।
चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। देखो जैसे एग्जांपल था FeCN का होल 6 4 माइनस FeCN का होल 6 3 माइनस, है ना। बताओ जरा इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, ध्यान से। सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज फर्स्ट की या सेकेंड की, सेकेंड की। देखो यहाँ पर बेटा सेंट्रल एटम में +2 है और यहाँ कितना है +3 है। अब देखो इसमें EN रूल अप्लाई नहीं होता, इसका EN 36 आएगा और इसका EN कितना आएगा 35, तो यहाँ वॉयलेट हो रहा है EN रूल, है ना। EN के अकॉर्डिंग ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको लिखाया था कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला रूल किस में अप्लाई करते हैं, कार्बोनिल, है ना। हाँ कार्बोनिल में, मेटलोसिन में, इनमें एप्लीकेबल नहीं होता है। तो क्या देखना है हमें, चार्ज डेंसिटी से। तो सेकंड वाले की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा होगी, है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखो, CONH3 का होल 6 +3 CONH3 का होल 6 +2, इनकी हाइब्रिडेशन बताओ दोनों की, कौन सा लो स्पिन होगा हाई स्पिन होगा, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जल्दी बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अरे सेम है, +2 है, +2 है दूसरा वाला +2 है। देखो पहले वाले में बताया था बेटा CO+3 होता है तो इनर कॉम्प्लेक्स बनता है D2sp3, और ये क्या होगा sp3D2, इसे क्या बोलते हैं इनर, और ये क्या होता है आउटर, ये होता है लो स्पिन। लो स्पिन का दूसरा नाम स्पिन पेयर्ड, और ये क्या होता है हाई स्पिन, दूसरा नाम क्या होता है इसका स्पिन फ्री होता है दूसरा नाम, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितने अनपेड बच जाते हैं इसमें, बोलो कितने अनपेड, 5 अनपेड बचते हैं, ठीक है, तो 5.9, ठीक है। और ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्लियर है, पहले की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। नोट कर लो, राइट नोट अपियर, मैंने बोला तो है भाई, CuNH3 का होल 6 +2। चलो इसके बाद सेकंड लिखो, सेकंड पार्ट आता है एक नेचर ऑफ मेटल में ही, इरविंग विलियम कांस्टेंट, सॉरी इरविंग विलियम ऑर्डर, इरविंग विलियम ऑर्डर, ये मैं आपको लिखा देता हूं, इरविंग विलियम ऑर्डर। अगर डाइवेलेंट कैटायन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड, फॉर डाइवेलेंट कैटायन, फॉर डाइवेलेंट कैटायन लिख लेना, तो ये आता है ऑर्डर इसका Mn+2, Mn+2, इसके बाद Fe2, इसके Fe के बाद आएगा नहीं 26 27 CO आएगा ना, CO के बाद हाँ Mn, CO के बाद आएगा Ni सेकेंड, Ni के बाद आएगा 29 कॉपर, कॉपर सेकेंड, फिर आएगा जिंक सेकेंड, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। ये देखो बेटा ये इरविंग विलियम ऑर्डर है, लिख लो इसमें, स्टेबिलिटी जो होती है वो कॉपर के सेकेंड कॉम्प्लेक्स की ज्यादा स्टेबल होगी निकल से, निकल से निकल की ज्यादा होगी कोबाल्ट से, कोबाल्ट की ज्यादा होगी आयरन से, ये तुम्हें ध्यान रखना है, इरविंग विलियम ऑर्डर लिख लो। कॉपर और जिंक में कॉपर की ज्यादा है। देखो क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि साइज जो होता है लगभग कम होता जाता है, बराबर हो जाता है ना, डी में धीरे धीरे कम होता जाएगा, और यहाँ पर लगभग बराबर से हो जाता है। जिंक में थोड़ा सा साइज बढ़ता है स्किनिंग इफेक्ट की वजह से, नोट करो। इसके बाद देखो जो नेचर ऑफ मेटल है बेटा, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, लिखो जरा, नेचर ऑफ मेटल ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, क्लास ए एक्सेप्टर, साथ साथ लिखते जाओ, क्लास ए एक्सेप्टर, और दूसरा क्लास बी एक्सेप्टर। लिखो नेचर ऑफ मेटल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्लास ए एक्सेप्टर
और क्लास बी एक्सेप्टर। लिखो मेटल्स बिलोंग्स टू ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, मेटल बिलोंग्स टू ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड एंड अर्लियर मेंबर्स ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के मेटल एंड अर्लियर मेंबर्स ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज, अर्लियर मेंबर्स ऑफ ट्रांजिशन सीरीज लिख लो। क्लास ए सेक्टर में ग्रुप फर्स्ट और सेकंड वाले जो मेटल आएंगे और अर्लियर मेंबर्स ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, नोट करो अर्लियर मेंबर ऑफ ट्रांजिशन सीरीज ग्रुप 3 to 6 ये होते हैं क्लास ए सेप्टर। अब ध्यान रखना ये क्लास ए सेप्टर जो होंगे ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उन लिगेंड में जिसमें डोनर एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन होता है। लिख लेना दे फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स, दे फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स with ligands having donor atom oxygen, nitrogen, fluorine, having donor atom oxygen, nitrogen, fluorine, ये होते हैं क्लास ए एक्सेप्टर फोन। हाँ लिख लो। और क्लास बी एक्सेप्टर में आते हैं ट्रांजिशन मेटल मोस्टली आफ्टर ग्रुप 6 which have relatively filled d orbital, which have relatively filled d orbital, which have relatively filled d orbital, mostly after group 6 of transition, ये ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहे हैं आफ्टर ग्रुप 6, मोस्टली जिनमें क्या होगा विद रिलेटिवली फिल्ड डी ऑर्बिटल, जिसमें डी ऑर्बिटल फिल्ड होगा, नोट कर लो क्लास बी एक्सेप्टर विच हैव रिलेटिवली फिल्ड डी ऑर्बिटल, विच हैव रिलेटिवली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है लिख लिया। जैसे एजी लिखो एजी एयू एजी एयू, पीडी आरएच एचजी एजी एयू पीडी आरएच एचजी एटसेट्रा। अब आगे लिख लेना दे फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद, दे फॉर्म लिख लो दे फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद ligand having donor atom other than ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, है ना। नाइट्रोजन के अलावा जैसे PH3 हो सकता है, फ्लोरीन के अलावा आयोडीन, क्लोरीन हो सकता है ना। इन्हें छोड़ के इनके साथ ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, इनके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। चलो बाकी कल इसका नेचर ऑफ लिगेंड आएगा, कल बताएंगे।